छोटा भीम, द्रोणागिरी का अंतिम संघर्ष। द्रोणागिरी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक सुंदर, शांत और समृद्ध गांव। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ियों को छूती थी तो पूरा गांव सोने सा चमक उठता था। नदी का साफ पानी, खेतों में लहलहाती फसलें, बच्चों की हंसी और महल की ऊंची दीवारों के पीछे बैठा एक दयालु राजा, सब कुछ संतुलन और शांति का प्रतीक था। लेकिन हर शांत कहानी के पीछे एक अनदेखा अध्याय छिपा होता है, और इस कहानी का वह अध्याय शुरू होता है एक छोटे से बालक से, जिसका नाम था छोटा भीम। छोटा भीम सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि अपने सच्चे दिल, अपने दोस्तों के प्रति समर्पण और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत के लिए जाना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि जब तक छोटा भीम है, तब तक द्रोणागिरी सुरक्षित है। उन्हें नहीं पता था कि इस बार आने वाला संकट अब तक का सबसे बड़ा होगा। एक रात जब पूरा द्रोणागिरी गहरी नींद में था, दूर पहाड़ियों के पार आसमान का रंग बदलने लगा। चांद के सामने काले बादल घिर आए। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। जंगल के जानवर बेचैन होकर भागने लगे। यह साधारण तूफान नहीं था, यह आने वाले खतरे का संकेत था। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई कि अंधेरी पहाड़ियों में एक रहस्यमय योद्धा ने डेरा डाल लिया है। उसका नाम था कालकेश। वह केवल बलशाली नहीं था, बल्कि उसके पास प्राचीन जादुई शक्तियां थी। कहा जाता था कि वह जिन राज्यों पर नजर डालता, उन्हें अपने अधीन कर लेता। उसकी अगली मंजिल थी द्रोणागिरी। जब छोटा भीम को यह खबर मिली, तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन गंभीरता जरूर थी। वह जानता था कि इस बार बात साधारण चोरों या डाकुओं की नहीं है। यह एक ऐसा दुश्मन था जो शक्ति के साथ साथ बुद्धि और जादू का भी प्रयोग करता था। पहली भिड़ंत जंगल के किनारे हुई। धरती कांप उठी, पेड़ उखड़ गए और हवा में धूल भर गई। कालकेश की हर चोट में घमंड और क्रूरता झलकती थी। छोटा भीम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि सामने वाला दुश्मन उससे कई कदम आगे है। वह घायल होकर पीछे हट गया। यह हार नहीं थी, लेकिन यह एक चेतावनी जरूर थी। आत्ममंथन, असली शक्ति की खोज। उस रात छोटा भीम चुप था। द्रोणागिरी में सन्नाटा था। लोग उसकी ओर उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या सिर्फ शारीरिक ताकत काफी है? क्या उसे कुछ और सीखने की जरूरत है? उसी क्षण उसने फैसला किया कि वह खुद को और मजबूत बनाएगा, भीतर से। वह पहाड़ों की ओर निकल पड़ा, जहां कहा जाता था कि एक प्राचीन साधु रहते हैं, जो योद्धाओं को आत्मबल का ज्ञान देते हैं। रास्ता कठिन था। ऊंची चढ़ाई, बर्फीली हवाएं, भूख और थकान, लेकिन छोटा भीम का संकल्प उससे भी मजबूत था। साधु ने उसे सिखाया कि असली शक्ति संयम में है, धैर्य में है और अपने डर को स्वीकार कर उसे जीतने में है। कई दिनों तक उसने ध्यान किया, अभ्यास किया और अपने भीतर की कमजोरियों का सामना किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति और एक नई ताकत जन्म लेने लगी। उधर कालकेश ने मौका देखकर द्रोणागिरी पर हमला कर दिया। आसमान लाल हो गया, धरती कांपने लगी और लोगों में भय फैल गया। खेत जलने लगे, सैनिक पीछे हटने लगे। ऐसा लग रहा था कि इस बार द्रोणागिरी का अंत निश्चित है। महाराज की आंखों में चिंता थी। बच्चे डरे हुए थे। पूरा गांव छोटा भीम को याद कर रहा था। और तभी पहाड़ी की चोटी पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। हवा का रुख बदल गया। छोटा भीम लौट आया था। इस बार छोटा भीम की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने कालकेश की हर चाल को समझदारी से रोका।
जब कालकेश ने पहाड़ उठाकर फेंका तो छोटा भीम ने चतुराई से उसे दिशा बदलकर वापस उसी पर गिरा दिया। लड़ाई लंबी चली, लेकिन यह सिर्फ ताकत की नहीं थी, यह धैर्य, संयम और विश्वास की थी। अंततः कालकेश का घमंड टूट गया, उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई और द्रोणागिरी ने फिर से राहत की सांस ली। गांव में उत्सव हुआ, लेकिन छोटा भीम जानता था कि यह जीत सिर्फ दुश्मन पर नहीं थी, यह जीत थी अपने डर पर, अपनी सीमाओं पर। उसने साबित किया कि असली नायक वह नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हार से सीखकर और अधिक मजबूत बनकर लौटता है। द्रोणागिरी फिर से शांत था, बच्चे फिर से खेल रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक नई सीख थी। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही के लिए खड़े होना है। और इसी संदेश के साथ यह कहानी हर दिल में एक बात छोड़ जाती है, हर इंसान के भीतर एक छोटा भीम छुपा है, जो सही समय आने पर जाग सकता है।